नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी को लेकर चर्चा करूंगी मैं। जैसा कि आप सब ने देखा पढ़ा होगा कि बीसीआई द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसके हिसाब से अब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं रहेगा। आप किसी भी तरह के नोट्स ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में अब नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ बेयर एक्ट्स, वो भी विदाउट नोट्स जो होंगे वही अब एग्ज़ाम में अलाउ होंगे। बाकी किसी भी तरह की बुक्स या कोई भी नोट्स या कोई हैंड रिटन नोट्स कुछ भी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बीसीआई दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम में सख्ती करती जा रही है और लॉ ग्रेजुएट्स जो भी हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। पहले ही ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम बहुत ही टफ़ था और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए पास करना बहुत ही मुश्किल। ना तो बीसीआई द्वारा कोई तैयारी या कोई ऐसा पर्याप्त सिलेबस दिया जाता है जिसे पढ़ के आसानी से ये एग्ज़ाम पास किया जा सके। एक बुक और इन सब की हेल्प से स्टूडेंट जो थोड़ी मदद लेके आसानी से पास कर लेते थे, अब वो भी हटा दिया गया है। तो अब बीसीआई के इस नियम के हिसाब से ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम और भी टफ़ हो गया है। तो लॉ ग्रेजुएट जो हैं वो अब पढ़ाई पे और ध्यान दें ताकि आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। एक ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें, कम समय में कैसे पूरे सिलेबस को कवर करें और कितना पढ़ें कि आसानी से आईबी क्लियर हो जाए, इस सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2021 जो 21 मार्च 2021 को होने वाला है, जिसे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 16th के नाम से भी जाना जा रहा है, उसमें अब आप ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सिर्फ बेयर एक्ट ले जा सकेंगे, वो भी विदाउट नोट्स। और भी किसी प्रकार के नोट्स या बुक्स से आप हेल्प नहीं ले सकते हैं। ये बात तो बीसीआई के नए नोटिफिकेशन में, जो कि अभी हाल में ही आया है, क्लियर हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि फिर आप आसानी से एग्ज़ाम कैसे पास करें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें कि आप पहले अटेम्प्ट में आसानी से एग्ज़ाम पास कर लें। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पढ़ते हैं, साथ ही साथ केस लॉ जो भी एट प्रेजेंट ईयर में अब तक एग्ज़ाम होने तक जो भी केस लॉ आए हैं या जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं, उनको पढ़कर ही आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपको और कहीं से पढ़ने की या सिलेबस या पीडीएफ या नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही पर्याप्त है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम पास कर लेंगे। बीसीआई द्वारा जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें कोई रैंकिंग या कोई टॉपर या फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ सबको ये एग्ज़ाम पास ही करना होता है। जो 40 नंबर पाएगा वो भी पास होगा, 50, 60 और 90 नंबर वाले भी सिर्फ पास ही होते हैं एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में कोई टॉपर या कोई फर्स्ट या कोई थर्ड रैंक का नहीं होता। तो बस इस तरह के एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको सिर्फ इतना ज़रूरत है कि आप जो पासिंग मार्क्स है उसको लाने भर की पढ़ाई कर लें। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और केस लॉ, जैसा कि मैंने बताया अभी, उसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप आसानी से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं और ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे मेल कमेंट और सवाल पूछते रहते हैं मैसेज करके कि मैम कौन सी बुक पढ़ी जाए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए, या किस राइटर की बुक ली जाए, किस पब्लिकेशन की बुक ली जाए। तो मैं जितना समझ पाई हूँ ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को, या जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी बुक या कोई भी राइटर या कोई भी पब्लिकेशन की बुक ऑल इंडिया बार के लिए यूजफुल नहीं होती है। जो आप कोई भी किताबें या नोट्स के चक्कर में ना पढ़ें। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और केस लॉ हैं और जो लेटेस्ट जजमेंट हैं उन्हीं से तैयारी करें, आप आसानी से पास कर लेंगे। यहाँ तक कि बीसीआई द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए, वो भी उतना यूज़फुल नहीं होता कि आप सिर्फ उसी को पढ़ के पास कर लें। बस केस लॉ और जो हमारे प्रेजेंट या लास्ट ईयर के जजमेंट हैं ये पढ़ के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के सबसे बेस्ट तरीका है और आसान तरीका है एग्ज़ाम को
पास करने का। इससे आसान तरीका और सही तरीका और कम सिलेबस मुझे कोई भी और नहीं समझ में आ रहा कि आसानी से एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया जाए। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि अगर BCI का एग्ज़ाम कम समय में थोड़े सिलेबस को पढ़ के और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो आप इसी सलाह को फॉलो करें कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर ले लें, उसको पढ़ लें। साथ ही साथ आप जो केस लॉ हैं उनको पढ़ते रहें, जो प्रेजेंट ईयर के हाल ही में जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं और जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं उनको ज़रूर अच्छे से याद कर लें। बस इतना काफ़ी है आपको पासिंग मार्क्स लाने के लिए। आप आसानी से एग्ज़ाम पास कर लेंगे। बिना वजह इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं, फालतू के सवाल और सिलेबस के चक्कर में पढ़ के आप अपना सिर्फ कीमती समय और एफर्ट्स ख़राब करते हैं और कुछ नहीं होता है। साथ ही साथ आपका फोकस हटता है अपनी पढ़ाई से, आप इधर उधर के अननेसेसरी चीज़ों में लगे रहते हैं। जो आपके लिए यूजफुल है उससे आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, काम की चीज़ों पर आप उतना फोकस नहीं कर पाते और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको आप अपने दिमाग में या अपने सिलेबस में भर लेते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है। तो जो भी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्विज प्रीवियस ईयर से बनाए गए अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पे विज़िट करके आप वहाँ से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की PDF ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने क्विज भी बनाई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस। आप उनसे क्विज अटेम्प्ट करके भी अपना स्कोर देख सकते हैं कि आप कितने नंबर ला सकते हैं, आप किस लेवल पे हैं, अभी एग्ज़ाम पास करने की कंडीशन में हैं या नहीं हैं। क्विज अटेम्प्ट करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपको अपना स्कोर पता चल जाता है कि 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना है, पासिंग मार्क्स आप ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। 40 मार्क्स अगर पासिंग हैं तो आपको अगर क्विज में आप 60-70 मार्क्स ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि आसानी से आप 40 मार्क्स एग्ज़ाम में ले आएंगे और आप पास कर सकते हैं ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम से संबंधित और भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो अगर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम से संबंधित और भी जानकारी आपको चाहिए तो अलग अलग तरीके की जो भी जानकारियां हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए उन सभी वीडियोस को भी देखें और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी कानूनी जानकारी या इस तरह के एग्ज़ाम से संबंधित हेल्प आपको मिलती रहे।